मिश्रा जी बताइए। सर सुमन मिश्रा, ये क्या नाम है? आपसे बात हुई है, जस्ट लास्ट सुमन क्वेश्चन मिश्रा, है हाँ बोलो। मैंने दो क्वेश्चन सर। मेनिंजियोमा ट्यूमर क्यों होता है, और सर अगर हो जाता है मेनिंजियोमा ट्यूमर लाइक मोर देन 50 इयर्स एज फीमेल का, तो सर पॉसिबल है इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कि पूरा तरीके से बॉडी को अगर ठीक से मैं ट्रीटमेंट डालूं आयुर्वेदिक जो आपका डीआईपी डाइट पंचकर्मा है, कि पूरा रिकवर हो सकता है? पॉसिबिलिटीज है भैया मैंने तो? हमारे अभी ना 1 घंटे से पूरी रामायण चल रही है। 1 घंटा 18 मिनट हो गए। डॉक्टर मेघना ने 1 घंटा गाना गाया, 18 मिनट मैंने गाया है। उसके बाद आप फिर पूछ रहे हो राम भगवान कौन थे और सीता माता कौन थी। मैंने बोला ट्यूमर जो बॉडी बनाती है वो आपको मारने के लिए नहीं बनाती। और ट्यूमर होता क्या है, उसको लेबोरेटरी में जाके चेक करो, वो न्यूट्रिशन होता है। उसको अगर काट पीटोगे ना, उसकी चेकिंग करोगे तो वो बॉडी का बिना पचा हुआ भोजन है, बिना पची हुई दवाई है, उसमें बिना पचा हुआ माइक्रोप्लास्टिक है, उसमें केमिकल है, उसमें गैस है, तो उसमें न्यूट्रिशन है। वो बॉडी के वेस्ट है जो बॉडी नहीं निकाल पाई पॉटी में, सुसु में या पसीने में। ठीक है, जो बॉडी नहीं निकाल पाती वही तो इकट्ठा करेगी ना। एक ना टी बैग रखना अगली बार से, और वो संतरे नहीं बनाए आपने। और टी बैग होता है ना, टी बैग चाय पीते हम डिप डिप करके, अमीरों वाली चाय। क्योंकि गरीब तो डिप डिप करके पीता नहीं, गरीब तो सीधा पत्ती उबाल के रंग ही पी जाता सीधा। तो अमीर जो डिप डिप वाली चाय पीते हैं ना, वो एक डिप में 10 करोड़ से ऊपर माइक्रोप्लास्टिक है। वो शीट दिखा दे स्क्रीन पे, आप सब लोग भी देख लो ध्यान से। जो 1500 1800 लोग जुड़े हुए हो ना, एक बार चेक कर लो कि ये स्क्रीन पे शीट दिखा रहे हैं आपको माइक्रोप्लास्टिक। अभी ये माइक्रोप्लास्टिक है, नैनो प्लास्टिक की गिनती अभी चल रही है। अभी ये माइक्रोप्लास्टिक की काउंटिंग हुई है, नैनो प्लास्टिक तो काउंट ही नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि नैनो इतना बारीक होता है, उसको गिनना महाभारत है। तो अभी तो 11 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक गिना उन्होंने एक टी बैग में। और जो आप खाना मंगाते हो ना स्विगी से, जोमेटो से या किसी फूड चेन से, प्लास्टिक के कंटेनर में शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दाल मखनी मंगाते हो, वो एक कंटेनर में अगर खाना 1 मिनट पड़ा रह जाए गरम गरम, तो 78 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक पाया गया उस खाने में। 78 करोड़। और अभी एम्स में स्टडी हुई है दिल्ली में, मां के दूध में 353 माओं की जांच की गई। 353, उनमें से 280 माओं के दूध में, जो 1 महीने के बच्चे को दूध पिला रही थी, माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। मां के दूध में कहां से आ गया? क्योंकि आप पानी की बोतल, प्लास्टिक वाली बोतल में पानी पीते हो, आप कितनी ऐसी चीजें खाते हो दिन भर जो माइक्रोप्लास्टिक बॉडी में लेके जाती हैं। वो दूध में पहुंचा पड़ा है, तो उस बच्चे के पेट में भी पहुंच रहा है, और बच्चे के पेट में पहुंच रहा है तो फिर अपना बच्चे को भी तो कैंसर ही होगा ना फिर। क्योंकि बच्चा उस प्लास्टिक का क्या करेगा, वो लीकी गट कर देगा बचपन में ही उसकी, वो बचपन में उसको डायबिटीज कर देगा, पेनक्रियाज में जम गया तो वहां प्रॉब्लम कर देगा, आई की नसों में जम गया तो उसको आंखों से प्रॉब्लम कर देगा। बेटा वो तेरे को दिया होगा नेक्स्ट स्क्रीनशॉट मैंने, ये देखो ध्यान से पढ़ लो जरा क्या लिखा हुआ है। ये आप सब लोग फोटो खींच लो इसकी, एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी दी हुई थी मैंने। ये देखो जरा, टी बैग रिलीज बिलियंस, मिलियन नहीं बोला उन्होंने, बिलियंस और हार्मफुल माइक्रोप्लास्टिक स्टडी फाइंड। और इस स्टडी को आईसीएमआर ने एक्सेप्ट किया है, और ये चाय के टी बैग की स्टडी है। और सबसे बड़ी बात है, ये टी बैग अमीरों का चोचला है आज की डेट में। तो मैं तो कहता हूं सारे टी बैग कंपनियों को बैन कर देना चाहिए। जब ये स्टडी आ चुकी है तो भारत सरकार को ही बैन कर देना चाहिए कि जब स्टडी आ गई है तो टी बैग बिक क्यों रहे हैं। कुछ साल पहले इसके ऊपर एक ऑल पिन लगाई जाती थी, वो सेफ्टी पिन क्या बोलते हैं उसको, क्या इसको क्या बोलते हैं, स्टेपलर पिन लगाते थे, तो उसमें जंग लग जाते थे पिन में, तो फिर उससे कैंसर हुआ। तो इन्होंने स्टेपलर बंद कर दिया, उसमें अब गम लगानी शुरू कर दी। अब गम क्या है, गम भी प्रसाद है क्या? गम भी कैंसर है। अब उधर गम से भी कुछ हो रहा है, उधर से प्लास्टिक भी आ गया उसके अंदर। तो आप सब मरोगे अगर नहीं सुधरोगे तो। एनीवे, नेक्स्ट कॉल ले लो।